हेलो स्टूडेंट, हम अपनी इस क्लास में बात करेंगे कि आखिरकार अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो आज की ये जो हमारी क्लास है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर है कि आखिरकार उसका पैसिव वॉइस कैसे हम बनाएंगे, मतलब पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आते हैं क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले हम नियम देखेंगे और नियम के बाद हम एग्जाम्पल समझेंगे। आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं कि जो हमारी आज की क्लास है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर है और इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे उस पर है। ठीक है, पैसिव वॉइस में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे उस पर क्लास है। ठीक बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूं इनके, मैं पहले नियम की बात कर लेता हूं। अभी मैं एग्जांपल से आप पहले बात कर लेते हैं। जैसे दिया है दे विल फ्लाई दी काइट। अगर ऐसे कोई वाक्य दिया है, अब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब हमको नियम मालूम होगा, रूल मालूम होगा, तभी तो हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे। तो वही हम सीखेंगे कि आखिरकार अगर ऐसे कोई वाक्य आते हैं तो उनको पैसिव वॉइस में कैसे हम चेंजमेंट करेंगे। ठीक, आप मेरी पूरी क्लास देखिए, आपको मैं हर नियम के, हर टेंस के जो भी नियम हैं उनके पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो भी सिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा, एग्जाम्पल सहित बताऊंगा, रूल नियम बताऊंगा। और मेरे जो आने वाली क्लासें हैं उनमें मैं, जैसे हमारे वाक्य आते इट इज टाइम टू और इट सेड या ही सेड, ऐसे जो आते हैं, मतलब इनडायरेक्ट के वाक्य जो आते हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो बहुत सारे लड़के नहीं चेंज कर पा रहे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं चेंज कर पाते, तो वो वाले भी हम आपको नियम बताएंगे। लेकिन अभी मेरी टेंस की सीरीज चल रही है तो मैं सोचा कि पहले मैं अपनी पूरी टेंस की सीरीज खत्म कर दूं, फिर उसके बाद मैं वो नियम बताऊंगा। तो आते हैं, शुरू करते हैं। अगर ऐसे जो वाक्य हैं इनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, वो नियम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं नियम की बात करूं तो अफर्मेटिव के लिए अगर हमारा वाक्य कैसे दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो, विल या शैल दिया हो, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, ऑब्जेक्ट दिया हो। आज मैं अदर वर्ड नहीं लिखूंगा, ठीक है, अदर वर्ड आए तो लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक बच्चों, इस प्रकार का दिया हो तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल लिखेंगे, फिर इसके बाद विल या शैल के बाद हम बी लगाएंगे, और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, ये वाली जो फर्स्ट फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर बाय प्रीपोजिशन, अधिकतर बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। फिर लास्ट में ये जो फर्स्ट स्थान पर, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट स्थान पर सब्जेक्ट जो आता है उसको पैसिव वॉइस में लास्ट में लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, अगर नेगेटिव का वाक्य कैसे आता है, सब्जेक्ट आए, विल या शैल आए, फिर नॉट आए, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ऐसे हो और फुल स्टॉप हो। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद भी लगाएंगे। अभी यहाँ पर शैल बी के बाद लगाते थे, शैल या विल के बाद भी लगाएंगे, लेकिन निगेटिव वाले में नॉट आए तो नॉट लगाएंगे, नेवर आए तो नेवर लगाएंगे, फिर उसके बाद भी लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, और यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन फर्स्ट स्थान पर जो सब्जेक्ट दिया उसको लास्ट में लिखेंगे, बाय प्रीपोजिशन लगा दिए, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। इस प्रकार से इस नियम को कर लेंगे। इंटरोगेटिव की बात करूं, अब मैं इंटरोगेटिव केवल एक ही बात करूंगा और उसमें इंटरोगेटिव सेकंड भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर विल या शैल हो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो।
अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में ये भी बात कर लूँ, अगर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड को नीचे ही लिख लेंगे। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो विल या शैल को उसी प्रकार लिखेंगे। अगर किसके अनुसार लगती है, यहाँ पर अभी ये इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार होगी, लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगी तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होंगी। ठीक है, फिर हम बी लिखेंगे, बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इस नियम को कर लेंगे। ठीक है बच्चों, समझते जाना। अब यहाँ पर मैं हु का बताया दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये समझिए कि मैं इंट्रोगेटिव का क्यों नहीं बता रहा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का नियम क्यों नहीं बता रहा। बच्चों ये समझिए, मैंने अपनी सारी क्लासों में यही बताया है कि अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा हो तो उसको क्वेश्चन वर्ड को, अगर मान लो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन वर्ड को ही उतार देंगे, इसमें ज्यादा वो नहीं है। अब यूज ऑफ हु वाला देख लेते हैं। जैसे कहे आ गया वाक हु आया, ठीक है, विल आया, विल के बाद फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक, फिर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा कोई नियम दिया, हु विल फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार का कोई वाक्य दिया है, ठीक है, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हु है उसको क्या लिखेंगे, बाय हुम करेंगे। ठीक है, बाय हुम के बाद फिर विल को विल या सेल में, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा ना हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद बी लगाएंगे और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी उसको थर्ड फॉर्म करेंगे, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क करेंगे। इस प्रकार से हम नियम हैं, ये सारे नियम हैं अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, यूज ऑफ हु का। ठीक है, अब ये एग्जांपल्स हैं। अब हम एग्जांपल समझेंगे कि आखिरकार इन्हीं नियमों के अनुसार हम एग्जांपल से जो हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस दिया था, ठीक है, इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया है इसको यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे द काइट। ठीक है, अब दे के अनुसार भी विल लगा है और काइट के अनुसार भी क्या लगेगा, विल लगेगा। फिर अब क्या कहें, सेल या विल के बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, यहाँ पर हम बी कर देते हैं। अब यहाँ पर फ्लाई है, ठीक है, फ्लाई का जो थर्ड फॉर्म होता है वो फ्लॉन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, फ्लॉन। तो उसके बाद बाय प्रीपोजिशन लगेगा। अब यहाँ पर जो दे आया, अब देख लीजिए, बात समझिए, यहाँ पर जो आया है वो सबसे लास्ट में चला गया है। कहाँ पर आया है, जो सब फर्स्ट स्थान पर है वो लास्ट में आया। तो यहाँ पर ये जो आया है ये यहाँ पर आ जाएगा, पर यहाँ पर दे का कौन सा रूप लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। कौन सा रूप लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, अब एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे दिया है आई शैल नॉट एब्यूज यू। ठीक है, ये दिया आई शैल नॉट एब्यूज यू, ये वाक्य लिखा है। तो अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर, अब यहाँ पर जो दिया ऑब्जेक्ट इसको सबसे पहले यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, ये जो दिया है यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे लिख रहा हूँ यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए यू। अब यू, अभी आई के साथ शैल लगा था तो यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। ठीक है, विल लगा दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब ऊपर ही लिख देता हूँ, यू लिख दिया और फिर उसके बाद विल लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा नॉट लगाएंगे। अब नॉट के बाद क्या लिखेंगे, नॉट के बाद ही बी लिखेंगे, नॉट के बाद बी। अब यहाँ पर एब्यूज जो आया वो फर्स्ट पर्सन का है, तो इसको कौन से पर्सन में, फर्स्ट पर्सन का है वर्ब, तो इसको फर्स्ट पर्सन को मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, मतलब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसके रूप में लिखा जाता है। तो एब्यूज को हम क्या लिखेंगे, एब्यूज लिखेंगे, एब्यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम जो हमारा प्रीपोजिशन लगे, अगर मतलब एब्यूज के साथ बाय प्रीपोजिशन लगता है तो बाय ही लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूं, बाय लगा दूं। ठीक है, बाय लगता है तो बाय ही लगा दूं। ठीक, अब फिर आई आया है तो आई को क्या करेंगे, मी करेंगे। इस प्रकार से हम इसका क्या कर लेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेंगे। बात समझ में आई, आगे देखते हैं कैसे और देख लेते हैं। जैसे आया विल द बॉय, विल द बॉय कैच द फिश। अब देखो, विल द बॉय कैच द फिश, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक, अब ये वाक्य है। अब एक बात समझना,
ठीक है बच्चों। बात क्या है, अब मछली पकड़ने की बात हो रही। जब कोई तालाब पर जाता है, ठीक है, अब ये जो फिश है कभी भी इसमें SEIS का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, होता है लेकिन उसके अपवाद होते हैं। लेकिन जो फिश होता है उसमें SEIS का प्रयोग नहीं होता, और ये फिश एक वचन और बहुवचन दोनों होती है। अब बात कर लो मछली पकड़ने की, मछली खाया जाएगा तो एक खा ली जाएगी, ठीक है। अगर पकड़ी जाएगी, अगर कोई तालाब में जा रहा तो क्या वो एक ही मछली पकड़ के लाएगा क्या? एक तो लाएगा नहीं, दो ले आएगा, 3 ले आएगा, ठीक है। जब इतनी मेहनत करेगा तो ज्यादा लाएगा, ठीक है। तो जब ये फिश को लाएंगे, अब यहाँ पर एक बात आपको कंफर्म कर दो, चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, यहाँ पर विल या शैल ऐसे नहीं लगता। विल या शैल किसके अनुसार लगता है? पर्सन के अनुसार लगता है। पर्सन कैसे? अगर फर्स्ट पर्सन का आई वी आ रहा हो, आई पर्सन और वी आ रहा हो, तब शैल लगेगा। अगर आई वी नहीं आ रहा तो शैल नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर द फिश आएगा तो तब भी यहाँ पर क्या रहेगा? विल रहेगा, द फिश। फिर उसके बाद क्या होगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर जो कैच है इसका कौन सा फॉर्म हो जाएगा? थर्ड फॉर्म, काट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लगेगा? बाय प्रीपोजिशन लगेगा। फिर इस बॉय को जो यहाँ पर सब्जेक्ट का रूप का काम कर रहा है, लास्ट में जाकर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस प्रकार से हम इसको भी बना लेंगे, ठीक है। समझ में आया बच्चों कैसे हम करेंगे? अब देखो अगला देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। हु विल प्ले क्रिकेट, ठीक है, ऐसे वाक्य दिया, हु विल प्ले क्रिकेट, हु विल प्ले क्रिकेट। अब यहां पर देख लीजिए हु वाला वाक्य, हु विल मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ऐसे आया, ठीक है। तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। यहां पर यह है क्रिकेट, लेकिन उससे पहले जो हु है, हु को क्या करेंगे? बाय हुम करेंगे। तो बाय हुम कर लेते हैं, हु को बाय हुम, ठीक है, बाय हुम। अब यहाँ पर जो विल लगा था हु के अनुसार लगा था, लेकिन अब यहाँ पर क्रिकेट के अनुसार लगेगा, लेकिन क्रिकेट के अनुसार विल ही लगता है, ठीक है, क्रिकेट हो गया। अब ठीक है, विल ये सेल लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट लगा दी, फिर क्या करेंगे? बी लगाएंगे। तो यहाँ पर फिर बी लगा देता हूँ, ठीक है। मैं नियम के अनुसार ही करूंगा। अगर आप नियम के अनुसार चलते हैं तो आपके कभी भी पैसिव वॉइस गलत नहीं होगा। जितना बड़ा पैसिव वॉइस देते हैं उससे कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। फिर प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम, अगर हमारा एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है तो हम उसको इस प्रकार से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को जो मैंने बताया है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप मेरी इस क्लास को पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद अपने मित्रों के पास, जो आपके स्टूडेंट हैं, जो भी आपके साथ पढ़ते हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।